पॉजिटिव स्टोरी। और बोलते हैं बहुत रेबीज केसेस हो गया। कहाँ है भैया रेबीज केस? छोटा सा बच्चा लेके आप चलते हो पार्क में और नहीं काट लेगा, काट लेगा। वो बच्चा इनोसेंट माइंड, उसको तो पता भी नहीं है कि कुत्ता क्या है। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अगर एक कुत्ता रोड पे चल रहा है, 50 लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो सांप है और वो काट देगा। मतलब कुत्ता चल रहा है, बस अपना कहीं से कहीं जा रहा है, नहीं मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, मुझे काट देगा, मेरे बच्चों को काट देगा। 20 साल की बेटी है, तो मैंने उसको यही हिदायत दी है कि अगर आप मेट्रो से उतरते हो, जानवरों से नहीं डरना है। कुत्ते हैं, आप वहाँ पे आराम से जा सकते हो, लेकिन 4 बंदे दिख जाए उनसे तुम्हें डरना है, उनसे डरना है। हम अनाथ आश्रम को सपोर्ट करते हैं, पर उन बच्चों को हम घर नहीं ला पाते ना, अपनी भी बैंडविड्थ होती है। आप किस किस चीज़ को चाहते हो हम घर ले जाएं? अगर हम चिड़ियों को खाना देते हैं, हम उनको अपने घर ले जाएं। हम बाहर जो टेम्पल्स के आगे बेगर्स बैठते हैं, उनको खाना देते हैं। कोई बेगर शायद किसी के घर में चोरी भी कर सकता है। अब क्या हम उनको सब अपने घर ले जाएं? और घर के आसपास बहुत चोरी होती थी और गाड़ियों की भी चोरी होती थी। जैसे ही कुत्ते आए, सारा चोरी बंद, गाड़ियों की चोरी बंद। तो कुत्ते उठा के कहाँ ले जा रही हैं? ये मार रहे हैं, मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कुत्तों को मारा जाए और क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए तो कहाँ गए हैं कुत्ते? तो हमें बताएं ना। कुछ नहीं करता है, मीडिया एकदम झूठी खबर बना लेता है। हम तो कितनी बार रोज क्लिपिंग्स देखते हैं, कुत्ता बेचारा कहाँ जा रहा है। एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया तो कह देते हैं कुत्तों के आतंक से आदमी मर गया, और फिर पता लगा जी आदमी हार्ट अटैक से मर गया। तो ये गलत है ना, कुत्तों पे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? ये कुत्ते उठा के कहीं पे भी फेंक देंगे, क्योंकि उसकी देखभाल तो होगी नहीं, उसको मरने दे देंगे। फिर वुहान में जो हुआ था कोविड में, वुहान चाइना में हुआ था ना, कैसे हुआ था? जानवरों को ऐसे ही उन्होंने रखा था एक जगह पे अनहेल्थी सिचुएशन में, और वहीं से तो वायरस पैदा हुआ। अगर भयंकर वायरस पैदा होगा तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? हमारे जजेस हैं कैसे, किस एरिया में मतलब कहाँ से आए हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं, कैसा जजमेंट पास कर रहे हैं, ये बताइए। उन्होंने सिंपल सी चीज बोली है जो साउंड करती है बड़ी सिंपल, हमारे पब्लिक प्लेसेस को बिल्कुल सेफ बना दीजिए, बस स्टॉप से कुत्ते हटा दीजिए, फेंसिंग करिए। बस स्टॉप में फेंसिंग होती है, रेलवे स्टेशंस में फेंसिंग करिए। मुझे तो लगता है बेवकूफ है ये। मतलब आप बोल क्या रहे हैं? आप रेलवे स्टेशन को आप फेंसिंग करेंगे? अभी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो वो तो पलटने वाले ऐसा लग नहीं रहा है कि वो लोग पलटेंगे। आप लोग क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे 100% पलटे जी। और वो ऑर्डर आए जो लॉ के दायरे में, क्योंकि ये इसमें कोई लॉ नहीं है। ये पार्लियामेंट में हमारा जो एबीसी रूल्स में कहते ही नहीं है कि कुत्तों को रिमूव करा जाए। और प्लस ये जो जजमेंट लिया है, इसमें सिर्फ एक तरफा जजमेंट है। तो वो शेल्टर होम में भेजने की बात कर रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात है ना। आपने शेल्टर होम देखे? जी। आपने कभी देखे शेल्टर होम की क्या हालत है? शेल्टर होम में नहीं, मैंने वीडियोस देखे हैं शेल्टर तो होम। वो आपको अच्छे वाले वीडियो बना के नहीं, आपने कोई अच्छे वीडियो देखे शेल्टर होम के? आज तक आपने कोई अच्छे देखे? करेक्ट पिक्चर नहीं, आप पहले देखे हैं, ये तो एक बताओ ना। सेकंड, जो मैंने देखे हैं हाँ। वो पब्लिक के इस पे चल रहा है, पैसों पे चल रहा है। मैंने तो फिर सरकारी आपने नहीं गवर्नमेंट के नहीं देखे ना? जी। तो पहले आप गवर्नमेंट का कोई भी शेल्टर होम देख कर आइए, फिर बताइए कि उस शेल्टर होम में आप किसको भेजना चाहेंगे। आप खुद भी नहीं उसमें घुस सकेंगे अपने आप। दूसरी बात, ये शेल्टर होम जिसमें इन्होंने कुत्ते भेजने, वो कहाँ हैं? गवर्नमेंट का तो कोई शेल्टर होम है ही नहीं। तो कुत्ते उठा के कहाँ ले जा रही हैं? ये आपको मार क्या रहे लग हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कुत्तों को मारा जा रहा और क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए तो कहाँ गए हैं कुत्ते? तो हमें बताएं ना, या तो ये बताएं हमें। है। एक सेकंड आ रहा हूँ मैं आपके पास जी। तो आप बड़ा इल्जाम लगा रही हैं ये कि कुत्तों को मारा जा रहा है, सबूत भी तो होना चाहिए अगर ना मारा जी। जा रहा जी। है, उन्होंने ये कहा है कि जंगल में छोड़ उनको ऐसी कंडीशन में छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर उनके केयर टेकर्स हैं जो उन्हें रोज खाना देते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि उनको कहाँ छोड़ दिया गया है। जानवर भी परेशान है, वो वहाँ जाके और भी ज़्यादा गुस्से में होगा, और उस समय हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा काट भी सकता है, मगर अभी तो वो शांत जंगल में है नहीं। आपस में करते हैं। अभी वो आप जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट, आप जाके देखिए पब्लिक प्लेसेस पे कितनी शांति से बैठे हुए हैं। एक केस को लेकर जो आप पीछे देखिए ना, इतनी झूठी खबरें बनाई जाती हैं। कुत्ता कुछ नहीं करता है, मीडिया एकदम झूठी खबर बना लेता है। हम तो कितनी बार रोज क्लिपिंग्स देखते हैं, कुत्ता बेचारा कहाँ जा रहा है। एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया तो कह देते हैं कुत्तों के आतंक से आदमी मर गया, और फिर पता लगा जी आदमी हार्ट अटैक से मर गया। तो ये गलत है ना, कुत्तों पे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? और जो भी कुत्ता अगर पीछे भागता है उसका कोई कारण होता है, या तो कोई मार के उसे भागा है, या कुछ ना कुछ उसने उसके साथ बुरा किया है, इसीलिए वो करते हैं। और
नहीं अक्सर कुत्ते दौड़ा भी तो देते हैं ना लोगों को। मेरे साथ खुद कई बार हो चुका है ये चीज। इससे पहले का तो आप देख ही नहीं रहे। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल। आपने कभी सोचा कि कुत्ता मोटरसाइकिल को चेज क्यों करता है? क्योंकि नहीं, इसमें आदमी भी डर जाता है, गिरते गिरते मैं खुद बचाऊं तो कितनी मैं बार। आपको बता रही हूँ, कुत्ता मोटरसाइकिल को चेज नहीं करता, उसको ना मोटरसाइकिल ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस कुत्ते ने एक और कुत्ते को कुचलते देखा है मोटरसाइकिल के अंदर। उस बेचारे को क्या पता किसने कुचला लेकिन उसको। मैम इसमें मेरी क्या गलती, नहीं, मेरे दीवार पीछे चला दौड़ जाते हैं ना। सकते हैं, तो जी हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, हम अलग अलग RWS में जा रहे हैं। वी ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि हाउ टू रिएक्ट व्हेन अ डॉग चेजेस यू। जब आपके पीछे डॉग पड़ जाए या कोई स्ट्रेंज डॉग है, उसको कैसे अप्रोच करना है, हम उसी के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। जब कुत्ता आए तो थम जाए पेड़ की तरह, ये सब हम ज्ञान देते हैं। बट बजाय ये सब करने के आप ऐसे लॉ ऐसे जजमेंट निकाल रहे हैं कि बस हटा दो, अपनी मेरी आफत टालो, ख़त्म करो। तो ये आप इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, आप मेहनत नहीं करना चाहते। नो डॉग्स नो वोट, भैया ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? क्या आप- बेसिकली ऐसा है, सारे हम लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं। ये जो चल रहा है, आप कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। आप पर आपके वोट न देने से अब लोग ये भी बोलेंगे ना कि आप जैसे लोग कितने हैं ही समाज के अंदर। नहीं है ना, बहुत कम है। ऐसा है, हाँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। जी ठीक है, ये सबसे बड़ी भूल है कि अगर आप ये सोचें कि इनके वोट देने से क्या होगा। आज एक नहीं दे रहा है, कल दो नहीं दे रहे हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने तो एक मुद्दा उठाया, लोग त्रस्त हैं अलग अलग मुद्दों को लेके। और देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ। इसको लेकर के थोड़ा आगे आ जाइए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय हूँ पर आज़ाद नहीं, क्या मतलब है इसका? कुत्ते तो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं आप? अगर एक कुत्ता रोड पे चल रहा है, 50 लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो सांप है और वो काट देगा। मतलब कुत्ता चल रहा है, बस अपना कहीं से कहीं जा रहा है, नहीं मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, मुझे काट देगा, मेरे बच्चों को काट देगा। अरे यार, यू लिव इन क्या बोलते हैं, डिमेंशिया हो गया है लोगों को। और अवेयरनेस कहाँ है? RWA क्या कर रही है? RWA इतना करोड़ों रुपया, हमारे सेक्टर के बगल सेक्टर 55 सेक्टर है, वहाँ पे दे हैव स्पेंट lakhs of rupees to make a gate। एक गेट बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च किया है। अरे वो लाखों में से कुछ पैसा तो आप अवेयरनेस में तो लगाओ। हम जैसे लोग हैं, फीडर्स है, हर सेक्टर में फीडर्स है। सब लोग मेरे सेक्टर में, मेरा नाम, मेरे कुल, मेरे गोत्र, मैं कहाँ की पैदा हुई हूँ, क्यों पैदा हुई हूँ, सब पता है सबको। मेरा डोर नंबर क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सब पता है। मुझे बुला लो, मैं आके RW में स्पीच दे दूंगी, मैं स्लाइड्स बनाऊंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के बताऊंगी। छोटा सा बच्चा लेके आप चलते हो पार्क में, और नहीं काट लेगा, काट लेगा। वो बच्चा इनोसेंट माइंड, उसको तो पता भी नहीं है कि कुत्ता क्या है। छोटा सा बच्चा जा रहा है, नहीं मत जा, काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। ये शुरू बचपन से ब्रेन वॉशिंग। लोग ये सवाल करते हैं खास तौर पे आप लोगों से कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हैं कि आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो आप लोग अपने घर ले जाइए कुत्तों को। इनको पहले जवाब देने दीजिए। मेरे घर में 8 कुत्ते हैं। ना बेगर्स की बात करना, अगर हम बेगर्स को खाना देते हैं कि हम सबको घर ले जाएं? ये जो आप किस किस चीज को चाहते हो हम घर ले जाएं? लंगर करते अगर हम हैं। चिड़ियों को खाना देते हैं हम उनको अपने घर ले जाएं? हम बाहर जो टेम्पल्स के आगे बेगर्स बैठते हैं उनको खाना देते हैं, कोई बेगर शायद किसी के घर में चोरी भी कर सकता है। अब क्या हम उनको सब अपने घर ले जाएं? और दूसरे हम अनाथ आश्रम को सपोर्ट करते हैं। अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग दान करते हैं। हम अनाथ आश्रम को सपोर्ट करते हैं, पर उन बच्चों को हम घर नहीं ला पाते ना। अपनी भी बैंडविड्थ होती है। मेरे घर में कोई सब देसी डॉग्स हैं, पर कितने रखूं मैं? 5 रखूं, 6 रखूं, 10 रखूं? फ्लैट्स में रहते हैं, घरों में रखते कह हैं। रहे हैं जो गवर्नमेंट शेल्टर्स है वो किसी काम के नहीं है, है जहाँ ही पर नहीं तो कहाँ जहाँ से पर ये करेंगे? है कितने होंगे कि दिल्ली के अंदर बात करते नहीं हैं कितने है, हैं? जीरो। आप ABC सेंटर को गवर्नमेंट शेल्टर ना मानिए। ABC सेंटर अलग ABC होता है। सेंटर होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल का सेंटर। वहाँ पे कुत्ते उठाए जाते हैं 5 दिन तो में। सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं पता है नहीं मालूम है एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों से पहले आप उनकी जगह बनाइए, क्योंकि उनको भी पता है कि शेल्टर नहीं है, आपने जगह बनाई नहीं।
आपने उसकी क्या कहते हैं सेंसेस किया नहीं, बाउंड्री वॉल्स बनाई नहीं। आप बाउंड्री वॉल्स नहीं बनाओगे तो वहाँ पे वैक्यूम इफेक्ट होगा। वैक्यूम इफेक्ट क्या होता है? आपने यहाँ से कुत्ते उठा लिए तो वहाँ पे दूसरे कुत्ते आ जाएंगे या दूसरी प्रजाति के जानवर आ जाएंगे वहाँ पे, फिर कुछ वही प्रॉब्लम घूम फिर के वहीं की वहीं आ जाएगी। अपने सेक्टर के एग्जाम्पल देती हूँ। मैं 56 से आती हूँ, नोएडा, ठीक है, हमारा पुराना सेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स 400 स्क्वायर मीटर, 350 स्क्वायर मीटर से ऊपर। जब हम लोग आए थे 23 साल पहले, इतने मोटे मोटे चूहे होते थे, रोडेंट्स, आप समझ रहे हो, मोटे मोटे बैंडिकूट्स, और वो सुरंग बनाए थे, एक प्लॉट से लेके दूसरे प्लॉट में सुरंग बनाए थे, पूरा फैमिली, मतलब अंडरग्राउंड सिटी था उनका, कितने सारे घरों के नीचे में। अच्छा, यहाँ पर कई सारे पोस्टर्स हैं, यहाँ पर हम ये बेजुबान है, हम इनकी आवाज़ है। जी आप बताइए। फिर उसके बाद हम लोग आए, हम लोग तो एनिमल लवर्स है, नेचर लवर्स है। जैसे ही हम आए, धीरे धीरे कुत्ते भी आने लगे, हम फीडिंग करने लगे, सारे रोडेंट्स गायब हो गए। उससे पहले हमने क्या क्या नहीं किया, हमने कितना उन पे पानी डाला, उन पे ये डाला, कॉस्टिक सोडा है क्या है उसको भी डाला, नहीं गायब हुए। उसके बाद रोडेंट्स बंद होना शुरू हुआ। दूसरी बात ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे घर के आसपास बहुत चोरी होती थी और गाड़ियों की भी चोरी होती थी। जैसे ही कुत्ते आए, सारा चोरी बंद, गाड़ियों की चोरी बंद। बस ये पॉजिटिव स्टोरीज मीडिया तो कभी नहीं उठाएगी। मैं आप लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव स्टोरी, और बोलते हैं बहुत रेबीज केसेस हो गया। कहाँ है भैया रेबीज केस? अब मैं रेबीज केस को कहाँ से आ गया? अब मैं हम सब लोग केयर गिवर्स हैं, हम सब लोग साल में एक बार जा करके एक एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। इसका माने ये रेबीज केस हो गया? जी जी, मतलब ये रेबीज केस है। एक ही हुआ है, वो भी असम में, पूरे साल में एक ही। और दिल्ली रेबीज फ्री है, हरियाणा रेबीज फ्री है, उसके अलावा और भी स्टेट्स बच्चों हैं। को जो नोच खाने के केसेस आते हैं कि छोटे बच्चों को, इंडोनेशिया की तो ये वीडियो है। बताओ कि आपने छोटे से बच्चे को पहले तो अकेला छोड़ा क्यों? वाई आपने उसको, उसके पेरेंट्स को आप वीडियो से पकड़ क्यों नहीं रहा है? नहीं, कई आपने वो टाइगर की वीडियो देखी है? अखबारों के माध्यम से ही आपने टाइगर की वीडियो देखी है? अभी कुछ दिन पहले निकली थी, टाइगर ने गार्ड को मारा, दबोच के ले गया, शाम को टाइगर वापस लेकर आ गया, वीडियो निकली है। तो एआई वीडियो था। तो बच्चों की आपको कैसे पता हर वीडियो सच है? और दूसरी बात है, अगर कहीं ये हादसा हुआ है और बच्चे को काटा है, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करी, कितने कुत्तों को पिकअप किया, क्या देखा? ये तो नहीं है कि अगर एक जगह हुआ तो सारे देश के कुत्ते उठा लो। ये है कि एक जगह इससे कोई पहले रेप करता है या मोलेस्ट करता है तो आप क्या सारे पुरुष को उठा के ले जाते हैं? मतलब लॉजिक की बात करो यार। बच्चे हम सबके हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हम अकेले थोड़ी छोड़ देते हैं उनको रोड पे। आप ये बोल रहे हो कि कोई 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे को रोड पे छोड़ देंगे? मतलब मेरी डॉटर है, 10 साल की है वो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने छोटे बच्चे के साथ तो रहेंगे ना, आप लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट किसी में वापस अपील कर रहे हैं? सुनना ही नहीं है तो क्या अपील फिर करेंगे? कैसे होगा? मतलब इसका आप बताएं, आपके समाधान माध्यम कैसे से निकलेगा? आप सच्चाई बताइए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको भी पता है कि कितना मुश्किल है। बट हमारी कोशिश खत्म नहीं होगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ लिखा हुआ है कुत्तों पर जोर क्यों, AQI पर ध्यान दो, तो आप तो पॉल्यूशन का मुद्दा साथ साथ उठा रही हैं। बिल्कुल, कुत्तों से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बहुत मुद्दे देश में हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, क्राइम, करप्शन, वोट चोरी। नॉर्मल चीजें आ गई ना, ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं है लोगों नहीं, हमें इसे नॉर्मल नहीं होने देना है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होने ही नहीं देना है, ठीक है। पॉल्यूशन में रहना, सांस लेना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। को। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? अपने पीछे भी कुछ लिखा है, जानवरों से प्रेम करें, वोट चोरी से सतर्क रहें। तो आप बिल्कुल। वोट चोरी का भी मुद्दा साथ साथ आप लोग बिल्कुल सर, मैं भी ये अब लोग कहना बोलेंगे चाहती कि हूँ। आप अपोजिशन की तरफ से भेजे हुए लोग हो, नहीं बोल सकते हैं ना। सुनिए, हम एक बात केवल कहना चाहते हैं कि ये जो कुत्ते हैं ये स्वतंत्र रहने के आदी हैं। अननेसेसरली हम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, शेल्टर बनाएंगे। अरे अभी तक भी तो रह रहे थे सालों से, वो कुछ नहीं होता था। ये केवल जब से मीडिया ने और लोगों ने उसके अगेंस्ट ये फैला दिया, लोगों में भी क्या है, अपनी बुद्धि को कोई इस्तेमाल नहीं करता है। कैसे फैलता है? एक आदमी ने दूसरे का बोला, दूसरे ने तीसरे का बोला, अरे कुत्ते ने काट लिया। अरे उसको वेरीफाई भी तो करो किसने काटा। नहीं काटते हैं लोग, मारते हैं पत्थर। कुत्ता कहीं से निकल जाए, आप देखिए ना जाके कि कुत्तों का क्या हाल है। कुत्ते उठाए नहीं गए हैं, क्यों नहीं उठाए गए?
मुझे लगता है ये एक नए स्कैम की प्लानिंग है, ठीक है। जैसे कि 20 साल पहले ये एबीसी रूल शुरू हुआ था, लेकिन एक भी पैसा नहीं हुआ, तो ये कहाँ गया पैसा? खाया गया। और अब ये उसी नाम पे, कुत्तों के नाम पे, एक बहुत बड़ा कई 100 करोड़ का जो पैसा आएगा, उसका भी एक स्कैम पहले से प्लान किया गया है। बस ये उसी का एक वो है कि ये स्कैम का तरीका है। हाँ, बट कुछ नहीं बनेगा, एलोकेट तो होंगे। इसीलिए तो एमसीडी इतनी खुशी खुशी भाग भाग के उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्यों? बस उसको उठाना है और फेंकना है। क्योंकि पहले एबीसी में उसको काम करना पड़ता, अब तो काम ही नहीं करना है, अब तो सिर्फ उठाना है और फेंकना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम एक और चीज दिख रहा है मुझे। अगर गवर्नमेंट की विल होती, नेशनल विल होती, तो रेबीज अभी तक हमारे कंट्री में है क्यों? आपने पोलियो हटा दिया, आपने कोविड भी हटा दिया, कोरोना कैसे कंट्रोल किया? आपने सारे पॉपुलेशन को 3-3 टीके दिए ना, इतनी विल थी ना, पर आपको नसबंदी करने के लिए एक टाइम, कुत्ते को सिर्फ एक टाइम नसबंदी करनी है। आपने 25 साल से आपका ये रूल निकला था कि एबीसी प्रोग्राम मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, आपका रूल बना था, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में होना था एबीसी प्रोग्राम। कहाँ है? 25 साल में उनके अभी तक एबीसी सेंटर्स ही नहीं है। और रिकॉर्ड पे कैचर्स हैं। रिकॉर्ड में जो चीफ सेक्रेटरीज ने अपना कंप्लायंस एफिडेविट अभी कोर्ट में डाला है, कैचर्स हैं, वैन्स हैं, पर एबीसी यूनिट नहीं है। तो कैचर्स एंड वैन्स में आपने किया कि उनको आप पैसा जो डाल रहे थे वो आपने अपने भाई बंधु को दे रहे थे। आप समझ रहे हैं? एबीसी यूनिट मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट, आपका यूनिट नहीं है, पर आपके पास कैचर्स हैं और वैन्स हैं। वो कैचर्स और वैन्स कर क्या रहे हैं? आपको लग रहा है कुत्ते उठाए जा रहे हैं, तो जब सरकारी शेल्टर नहीं है तो फिर कुत्तों को ले कहाँ जाया जाए? हम वही पूछ रहे हैं, हम वही पूछ रहे हैं। हमने जिन इसमें डेंजर पता क्या होगा? जी। अगर ये कुत्ते उठा के कहीं पे भी फेंक देंगे, क्योंकि उसकी देखभाल तो होगी नहीं, उसको मरने दे देंगे। फिर वुहान में जो हुआ था कोविड में, वुहान चाइना में हुआ था ना, कैसे हुआ था? जानवरों को ऐसे ही उन्होंने रखा था एक जगह पे अनहेल्थी सिचुएशन में, और वहीं से तो वायरस पैदा हुआ। अगर भयंकर वायरस पैदा होगा तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? एंड ये वायरस म्यूटेट होके आएंगे। नॉर्मल नहीं कह रहे ये तो पार्वो है, डिस्टेम्पर है, रेबीज है। नहीं, कोरोना वायरस जो इतना मारामारी हुई है, हमारे इतने लोग मरे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एग्जैक्टली ये आपके म्यूटेट करेंगे। अननेचुरल कंडीशंस में आप हजारों कुत्तों को साथ रखेंगे, आपको लगता है कोई डिजीज नहीं होगी और कुत्तों में ही रहेगी, हम पे जंप नहीं करेगा वायरस। हमारे जजेस हैं कैसे? किस एरिया में मतलब कहाँ से आए हैं? किस दुनिया में रह रहे हैं? कैसा जजमेंट पास कर रहे हैं? ये बताइए। उन्होंने सिंपल सी चीज़ बोली है जो साउंड करती है बड़ी सिंपल, हमारे पब्लिक प्लेसेस को बिल्कुल सेफ बना दीजिए, बस स्टॉप से कुत्ते हटा दीजिए, फेंसिंग करिए। बस स्टॉप में फेंसिंग होती है, रेलवे स्टेशन में फेंसिंग करिए। मुझे तो लगता है बेवकूफ है ये। मतलब आप बोल क्या रहे हैं? आप रेलवे स्टेशन को आप फेंसिंग करेंगे, बोल क्या रहे हैं? फेंसिंग करके कैसे करेंगे? रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, आप कितने किलोमीटर, मतलब इट इज सो बिजार, समझ नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे हैं। 5 फुट की फेंसिंग, कुत्ता ना एक छलांग में 5 फुट की फेंस को जब मार लेगा। 10 फुट तो ऐसे 5 फुट को क्या है? 5 फुट फॉर अ डॉग इज नथिंग। और फिर आपका व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग? इतना You have करप्शन to है, waste money on a 5 foot wall. वॉल तो वैसे ही टूट जाएगी, नहीं, बिकॉज़ उसमें आप रेत 5 होएगा। फुट की वॉल बना लोगे, बहुत पैसा खर्च होगे, लोग तो खा वैसे ही जाएंगे, लांग कुत्ते फिर लेगा। भी जब मार के आ जाएंगे। तो आपने क्या उसका क्या निकाला हल? सो कोई भी जजमेंट दो, एटलीस्ट गेट सम एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व, फिगर आउट कैसे कुत्तों की संख्या कम करनी है। तो जब तक फिर लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटेगा आप लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे हमारे सभी को जीवन करना का चाहिए। क्वेश्चन है, हम उनको मरने कैसे देंगे? जी सर। या तो आप आवाज उठाओ या यू बी साइलेंट फॉर एवर। मतलब हमारे पास और कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब तो आपने करप्शन नॉर्मलाइज हो गया है, रेप नॉर्मलाइज हो गया है, पोल्यूशन नॉर्मलाइज हो गया है। अब कंपैशन को हटाओ, उसको नॉर्मलाइज हो गया है। हत्या करो, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि नहीं, गली का कुत्ता, हर कुत्ता, अगर बच्चे की आपकी ढंग की परवरिश होगी तो वो बच्चा जानेगा, अरे मेरे स्कूल के सामने कालू है, घर के सामने काली है, शेरू है। आप क्या बता रहे हैं? हाँ, हमने हटा दिया, उसको हटा दिया। क्यों हटाया? आप बच्चों को क्या सिखाएंगे कि अपनी गाड़ी चमकाओ, अपना पैसा, वो करप्शन। अब घर में तो यही वातावरण होगा कि करप्शन, वहाँ से ब्लैक मनी हो जाएगा। इंटरनेशनली कोई भी सेंसिबल कंट्री, गवर्नमेंट, आप उठा के देख लो, हमेशा एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की बात करते हैं। ठीक है, ये बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ पे एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस किया। यहाँ पे एक साइड, वन साइडेड है सारा कुछ। ये ऐसे थोड़ी ना होता है। आप
कोई भी यूएन गाइडलाइंस भी ले लो, राइट्स ह्यूमन राइट्स का भी ले लो, यूएन गाइडलाइंस भी ले लो, वहाँ पे एनिमल मिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन की बड़े बड़े सेमिनार्स होती है, बड़े बड़े टॉक्स होती है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई पॉजिटिव स्टेप हो रहा है एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में? मेरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से आज ये है, आई एम आस्किंग 3 क्वेश्चंस टू सुप्रीम कोर्ट। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यू आर सपोज टू बी द अपहोल्डर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, यू आर सपोज टू बी द अपहोल्डर्स ऑफ आवर लॉ। वेयर आर यू अपहोल्डिंग इट? One of the premium aspects of law is that every citizen in this country has the same right. अच्छा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने शेल्टर्स बना दिए हैं, बढ़िया तरीके से बना दिए, तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप किसको जेल में, आप कुत्ते को जेल कर रहे हैं। जिस गवर्नमेंट ने एबीसी नहीं कर सके 25 साल में, अब वो बढ़िया सा शेल्टर बना लेंगे। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देगी तो करना पड़ेगा ना सर। सुप्रीम कोर्ट ना ऑर्डर तो दिया, ABC गवर्नमेंट के पास इंतजाम कुछ भी नहीं है, केवल कहने के लिए, बातें बहुत बनाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, इन बेजुबान जानवर के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। ये बेचारे पानी तक के लिए तरसते हैं। चाह रहे हैं कि कुत्ते जैसे स्ट्रीट्स पर हैं, वैसे ही उनको रहने दें। दिया जाए। हम कह रहे हैं नसबंदी करिए, हर कुत्ता, आप वॉर फुटिंग पे नसबंदी करिए। जैसे आपने कोरोना का टीकाकरण करा, लोगों के घर जा जाके आपने टीकाकरण किया, लोगों को सेव किया। रेबीज को मारिए ना, रेबीज है कैसे? हम किस मुंह से बोल रहे हैं हमारे कंट्री में रेबीज है? हमें शर्म नहीं आती है? इतने साल के बाद आप मून जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने तोप है, हम रेबीज नहीं मार पाए अभी तक। तो ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, और फेलियर ऑफ गवर्नमेंट को छुपाने के लिए ये एक कि भाई इसको शेल्टर में डालो कि नहीं, तो अगर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है तो ये इसकी जो भुगतान है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये कुत्तों के ऊपर क्यों जा रहा है? गवर्नमेंट का फेलियर है ना, तो उसको पनिश होनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को तो पनिश है ही नहीं। और किसी भी देश की जो छवि है वो उसकी वहाँ पे महिलाओं का क्या उसका स्टेटस है और एनिमल्स को कैसे वो ट्रीट करता है, इससे दिखाया जाता है। तो आप क्या छवि दिखा रहे हो आप दुनिया में अपने आप को? जी खराब है विमेन की। आपने हालत देखी है कंट्री में, तो औरतें खुद कहती हैं कि अगर हमारे पास डॉग्स चल रहे हैं हम सेफ महसूस करते हैं, मगर आदमी है तो हम सेफ नहीं फील करते। तो आप ये देख लीजिए। और हमारी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मीडिया वाले जाकर एक बार जो भी हमारे शेल्टर्स हैं और जो गौशालाएं हैं उनको जाके जरूर देखिए। बिल्कुल, हम ऐसे नहीं जाइए कि ऑफिशियली जा रहे हैं बता के, बिना बता जाइए और तब आप उनकी असली कंडीशन देखेंगे और आप रोएंगे। एक रुमाल जरूर लेके जाइएगा मेरी तरफ से, क्योंकि आप जाके ना रोएं ऐसा हो ही नहीं सकता। गायों की हालत देखिए, नंदियों की हालत देखिए और हमारे कुत्तों की हालत देखिए, क्या हाल है कुत्तों का। अगर आप बता के जाते हैं तो वहाँ से वो ऊपर से लिपा पोती हो जाती है, मगर अगर आप असली कंडीशन देखेंगे जानवरों की इन शेल्टर्स में और गौशालाओं में, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि उन्हें गौशाला में छोड़िए या शेल्टर में छोड़िए। आजाद प्राणी है, आजाद छोड़िए उन्हें। अच्छा, आप लोगों को मना है जाना? मेरी 20 साल की बेटी है, तो मैंने उसको यही हिदायत दी है कि अगर आप मेट्रो से उतरते हो, जानवरों से नहीं डरना है। कुत्ते हैं, आप वहाँ पे आराम से जा सकती हो, लेकिन 4 बंदे दिख जाए उनसे तुम्हें डरना है, उनसे डरना है। तो क्या हम तो हमें क्या, हमें कुत्तों से डर है या इंसानों से डर है? सबसे बड़ी बात तो ये है, कुत्ते तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने उसको यही कहा है कि कुत्ते तुम्हारे साथ चलेंगे तो बेटर है। इंसान को देख लो, तुम भाग जाओ वहाँ से। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक जो दुश्मन है वो तो इंसान ही है।